अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 15 अक्टूबर है, बुध का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गोल्ड की कीमत को लेकर इंटरनेशनल मार्केट हो या लोकल मार्केट हो, उसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी की सी कैफियत है। असल में रेट इतना महंगा होता देख करना, जिन लोगों के पास गोल्ड मौजूद है वो लोग बहुत खुशी से निहाल हैं और वो ये कैलकुलेशंस में जो है वो ये हिसाब लगा रहे हैं कि अब हमारा प्रॉफिट इतना हो गया और अब हमारा प्रॉफिट इतना हो गया और हम बैठे बैठे जो है वो अमीर हो गए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि सच्चाई पर मबनी है। बिल्कुल मैं भी क्यों ना हूँ कि अगर मेरे पास भी गोल्ड रखा हुआ है और उसकी वर्थ जो मेरी बाइंग वैल्यू है उससे बढ़ती चली जा रही है, तो मेरे लिए यकीनन खुशी और पुरमसरत जो है वो माहौल क्रिएट होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मार्केट के अंदर अब ये जो फियर फैक्टर है ना, जो मैं हर वीडियो में आप लोगों से जिक्र करता हूँ कि जो रेट को लेकर ये फियर फैक्टर है, उसकी हकीकत क्या है और उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। आज भी बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया। मैं एक मीटिंग में गया गोल्ड की कीमत के हवाले से, तो वहाँ पे यही चीज़ें डिस्कशन हो रही थी कि इसका कोई जवाब दे सकता है कि ये मार्केट की जो रिट्रेसमेंट है या ये जो मार्केट है इसका मैक्सिमम लेवल या स्टॉपर कहाँ पे लगेगा और मिनिमम रेंज जब मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू होगी तो फिर किस प्राइस तक जा सकती है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और तमाम देखने सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो के कमेंट्स भी ज़रूर पढ़िएगा ताकि लोगों की भी तो मालूमात लेना कि जो लोग, ज़ाहिर बात है ये वीडियोस जो मैं कर रहा हूँ ये गोल्ड की ख़रीद बेच करने में जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही देखते सुनते हैं, तो उनकी राय क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो भी हम सबको पता होना चाहिए। तो देखते हैं लोग क्या क्या अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे कि गोल्ड का मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल और जो फियर फैक्टर है कि मार्केट ब्रेक डाउन होगी इस तरीके से जिस तरीके से क्रिप्टो हुआ है, तो क्या इसमें हकीकत है या नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हम इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए जी, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कीमत में जो भी तब्दीली होती है या आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि लोकल मार्केट से इंटैक्ट रहने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इस वक्त की अगर मैं बात करूँ, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8 सवा 8 बजे करीब का टाइम है। आपकी मार्केट $4,200 पर ट्रोय आउंस, $4,196 पर ट्रोय आउंस, 24 कैरेट पीस 4,53,000 रुपये फ़ी तोला और 4,52,800 रुपये फ़ी तोला के प्लस माइनस में ट्रेड हो रहा है। और आज के दिन जो मैक्सिमम रेट इंटरनेशनल मार्केट में देखा गया $4,217, $4,213 पर ट्रोय आउंस और लोकल मार्केट में जो 24 कैरेट पीस का रेट था वो 4,55,000 रुपये फ़ी तोला तक जा पहुंचा और फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया और 2,000 से 3,000 रुपये तोले का ब्रेक भी दिखाया, यानी सेम जोन में। चांदी की बात करें, चांदी को लेके बड़ी अफवाहें, बहुत बातें हैं। चांदी का रेट 6,600 रुपये फ़ी तोला के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये चांदी जो है ये नीचे भी जा सकती है। एक सरप्राइज़ एलिमेंट होगा सिल्वर का भी नीचे की तरफ चले जाना। इसकी जो एक अहम वजह बताई गई है उस पर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सुबह जब वीडियो बनाऊं तो थोड़ी सी डिटेल में उसके ऊपर बात करूं। अब सोना जो है वो क्या नया सरप्राइज़ देगा या नया सरप्राइज़ देने जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना सही है कि यूएसए और चाइना की जो ट्रेड वार में एक डेवलपमेंट शुरू हुई है, अगर वो थम जाती है, किसी चीज़ के ऊपर आकर जो है वो मुआहदा तय पा जाता है, उसके साथ साथ जो यूएस शटडाउन है वो भी ख़त्म हो जाता है, चीज़ें अलाइन हो जाती हैं और चाइना बाइंग रोकता है, इंडिया बाइंग रोकता है। ये सब चीज़ें चाहे 10 दिन में हो, चाहे 5 दिन में हो, चाहे 15 दिन में हो, आप गोल्ड की कीमत को कहाँ देखते हैं? तो फिर रेट कितना ब्रेक होगा? क्या पहले की तरह 60 से 70,000 रुपये फ़ी तोला रेट नीचे चला जाएगा या 50,000 रुपये तोला रेट नीचे चला जाएगा? ये सारी बातें जो मैंने की हैं ये बेमायनी नहीं हैं।
ये लोग कहते हैं जी बिला वजह बैठ के बोलता रहता है, सीधा रेट बता दिया अगर, लेकिन इन बातों के अंदर काफ़ी अहमियत है। अगर आप इनको सामने रख के अब जो मैं बात शुरू कर रहा हूँ उसको आप सोचोगे तो आपको इन बातों की भी अहमियत लगेगी कि गोल्ड की कीमत जो आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग डेली बेसिस पे सोना खरीद रहे हैं, डेली बेसिस पे सोना बेच रहे हैं, उनके लिए तो ये मार्केट बहुत फेवरेबल है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म का सोच के बैठे हुए हैं, उन्होंने तो मैंने दसो ना उन्होंने का की होएगा। अगर मैं 1 साल 1.5 साल का सोचता हूँ या 6 महीने का सोचता हूँ या साल का सोचता हूँ और मैंने सोना 4,55,000 रुपये फी तोला पे बार ख़रीद ली और ये रेट जब ब्रेक देगा, वापसी आएगी मार्केट चाहे 20,000 30,000, तो फिर मुझ में कितना करेज और कितना जो है वो कैपेसिटी होनी चाहिए होल्डिंग की, ताकि मैं रेट को कैरी कर सकूं और वेट कर सकूं कि जब मैं लेवल्स में आऊं या जब मैं प्रॉफिट में आऊं। तो मेरे ख्याल में इन रेटों में सबसे ज़्यादा बेहतर ये है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि आप डेली बेसिस पे काम करें या वीकली काम करें। इन रेटों पे लॉन्ग टर्म का सोचना मेरे ख्याल से बेहतर साबित नहीं होने वाला। या जिनके पास पहले सोना मौजूद है वो भी अगर अपनी कुछ रेशो को लेकर एग्जिट लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाले हैं। सारे को होल्डिंग पे करें, जैसे मार्केट का मोमेंटम घूमता देखें फौरी एग्जिट लें और अपने प्रॉफिट को सिक्योर करें। तो इस तरह की बातें मार्केट में हैं। आपके पास इस हवाले से जो भी न्यूज़ हो, खबर हो, कोशिश कीजिएगा शेयर करें और कमेंट्स में ही बताएं, ताकि लोगों तक सही वक्त पे सही और दुरुस्त जो है वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, क्योंकि बाइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग विलिंग हैं। परसेंटेज की बात करें तो 60% और 40% जो है वो बाइंग है। तो सेलिंग और बाइंग का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, जिससे ये इशारे मिलते हैं कि लोग खाली सोना ख़रीदने के लिए विलिंग हैं और 5 लाख रुपए तोला का जो बैलून मार्केट में फुलाया हुआ है उसके ऊपर यकीन रखते हुए अपनी ट्रेड को प्लान कर रहे हैं। बाकी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कोई बहुत बड़ा जो है वो इसका कानूनदान सियासतदान या डॉक्टर नहीं हूँ गोल्ड का। मैं तो मार्केट के ऊपर जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको एनालाइज करने की अहलियत थोड़ी सी अल्लाह ताला ने ज़रूर दी हुई है, वो भी इतना टाइम मार्केट में काम करने के बाद। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग पहले का गोल्ड होल्ड करके आगे आ रहे हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी बनी हुई है ना, वो जिधर चाहे प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो अभी अपनी एंट्री ले रहे हैं ना, उनको सेम डे में एग्जिट की पॉलिसी पे चलना चाहिए या फिर वीकली अपनी ट्रेडिंग को क्लोज करना है। इसको कैरी करने का, इस रेट को कैरी करने का मेरे ख्याल में अभी कोई खातिर खा फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। भले सोना कल 4,60,000 तोले हो जाए, 4,58,000 तोला हो जाए, लेकिन आपने अपनी ट्रेड को सिक्योर भी तो करना ना फॉर द लॉन्ग टर्म, कि ये देखना है कि आया कि ये जिस तनाजुर में ये सोना महंगा हुआ है ये तनाजुर लास्ट भी करेगा या नहीं करेगा, या गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। तो देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। तो गुजारिश है कि आप लोग जो है जो भी फीडबैक देना हो या जो भी आप समझते हो इस मार्केट की मूवमेंट के हवाले से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे तो हम याद रखें। इंशाल्लाह ताला फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे शेयर करूंगा। अभी ट्रेंड मोमेंटम बुलिश है, सोना महंगाइयों की तरफ नए से नए रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है।